ਤੇ ਇਬਰਾਰ ਵੀ ਟੱਕਣ मेरा पुत्र तू क्या सी मैं आना है कि तेरा जहाज पंचर हो गया। 5-5 लीटर हर चौक जो मारे गए यूट्यूबरां नूं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई पहलवान पहलवानी नहीं करेगा। एक हाथी आ रहा था और एक शेर आ रहा था, उन्हें कहा पर हट जाओ, ये जंगल के बादशाह सिंह। उन्हें कहा चूहे तो की हो गया। उन्हें कहा चलो अपनी औकात च रहो। और शेर ने उसको अपनी सूंड से लपेट कर ऊपर फाड़ के नीचे फेंका। जब तो जनाब सारों की चूहों की जो ना वो जख्मी हो गई, हड्डियां टूट गई। जब उन्हें होश आया ना शराब के नशे से निकले, तो उन्हें पता लग गया यार असीं ते अपनी औकात चों बाहर निकल गए। ये सोशल मीडिया पे भी ये सारे ये चूहे बदमाश हैं। पिंड दा लुगड़ इबरार 333 है। तेरी गड़ियां गलतियां दो सामने का रही। हमारे दारों के मुंह पर एक थप्पड़ नहीं, दोनों हाथों से थड़क करके थप्पड़ मारा गया कि ले भाई तुसीं बड़े दूर दे नाके लाए ना लाहौर दे हर एंट्री ते एग्जिट दे। मैं आ भी गया, मैं काम पा भी गया, तो वापस भी चला गया। आपके लाहौर के सियासतदान, आपके लाहौर के बिजनेसमैन, आपके पाकिस्तान के सियासतदान, आपके पाकिस्तान के बिजनेसमैन, इन लोगों की सिफारिशी हैं। वो जो उमर भट्ट है उसको जनाब मुख्तलिफ जराए से सियासी हल्कों से भी कहलवाया जा रहा है। उसको कह रहे हैं कि चुप करके सुलह कर ला। एक बंदा जब आप उसको प्रेशराइज करेंगे। एक मालशी दा पुत्र है। इस मेरे मरे हुए प्यो निकाला कड़ियां रोजे नहीं हाले थे जा, लेकिन रोजा ताई खोल से इसकी मैं शॉर्ट फिर से अपडेट कर। मुझे बता दें कि यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, ये बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है। एक नहीं, दो नहीं, पांच बंदे नामजद हो गए हैं। नाज़रीन, जिस तरह कि आप जानते हैं टिकटॉक लाइव के ऊपर एक नया कोहराम बरपा है। एक जानिब से होस्ट बैठता है और वो दूसरे शख्स को, जो कि दूसरा होस्ट है, उसकी तजलील करता है और तज़हीक-अमेज़ बातें करता है, जिससे बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं और उसके साथ साथ फेम कमाया जाता है और पनिशमेंट का एक सिलसिला जारी सारी रहता है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो सामने आ रही हैं और लाइव पे बैठने वाले होस्ट इस कदर गालम गलोच करते हैं कि नाज़रीन बात अब हाथापाई तक और यहाँ तक के बाकायदा हमला आवर हो जाते हैं। नाज़रीन यहाँ तक बात आ चुकी है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और कितनी लड़ाइयाँ जो है वो टिकटॉक लाइव जन्म देगी। अभी रिसेंटली वाक़या हुआ रजब भट्ट के हवाले से, मान डोगर के हवाले से, दूसरा उमर भट्ट के हवाले से। टिकटॉक लाइव के ऊपर एक गहमा गहमी होती है, गर्मा गर्मी होती है और उसके बाद एक नया स्कैंडल जो है वो सामने आ जाता है। कंट्रोवर्सीज का शिकार रहते हैं दोनों तरफ से टिकटॉकर, और अब एक नया स्कैंडल आ गया है शमशेर भट्टी के हवाले से। सर, ये जो कंट्रोवर्सीज हैं इनको कैसे देख रहे हैं? टिकटॉक लाइव के ऊपर जो है बैठकर इस तरह की तज़हीक-अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना और धमकी गालम गलोच का इस्तेमाल करना, इसको कैसे देख रहे हैं? देखें जी, ये हमारे इदारों की, हमारी एजेंसियों की सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। उनके सामने देखा जाता है कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में इंटरनेशनल सिम इस्तेमाल करके ये लोग लाइव बैठते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। और ये एक गैर कानूनी हरकत है जिस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इन सब के खिलाफ। ये जो सारे लोग लाइव बैठते हैं पाकिस्तान में मौजूद होकर। गोलियां चल गई एक टिकटॉकर के ऊपर, शमशेर भट्टी साहब जो है। तो ये जो मामला हैं ये किस तरह देख रहे हैं? FIA को इस पर सख्त पाबंदी लगानी चाहिए सोशल मीडिया पर जो लोग लाइव बैठते हैं। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने असला लहराया, असला दिखाया, उन्होंने कन्फेशन स्टेटमेंट दे दी कि जनाब हम गए हैं, जाके जनाब हमने इसके घर बाहर के पहुंच गए हैं, वहाँ पर जाके राइफल दिखाई गई, कलेशनकोव दिखाई गई, इस बात का इतराफ़ किया गया जनाब मेरे पास 9mm था, इतराफ़ किया गया मेरे पास 30 बोर था, एक ने इतराफ़ किया मेरे पास कलेशनकोव है, फिर दोबारा उसके घर के बाहर कैमरा मारा गया भी तेरे घर से बाहर आ गए हैं। तो इससे बड़ी बहादुरी कोई नहीं है। अगर अभी भी पुलिस, हमारे इदारे इनको मुआफ कर देंगे ना, तो फिर कल को ये लोग किसी भी पहलवान नू, किसी भी माँ दे पुत्र नू, किसी भी शरीफ लोग को आंखें दिखाएंगे, जगह भी लेंगे, बदमाशी भी करेंगे और ये जनाब पहलवान भी गवान गया है। ये दहशतगर्दी जो जन्म लेती है, क्या इन्हीं मामला से लेती है? इन पर दहशतगर्दी एक्ट भी लगना चाहिए था, इन पर 324 की FIR भी होनी चाहिए थी। अटेम्प्ट टू मर्डर तो किया गया ना, चाहे फायर नहीं मारा, कोशिश तो की गई ना, वहां पर जाके असला लहराया गया है, 506 भी लगाई गई है, वो बिल्कुल ठीक लगाई गई है। लेकिन जो बाकी मामला था उसके घर में गए थे, उसमें 452 भी लागू होती थी। उसके बाद जो मामला बनते थे कानून के मुताबिक, साइबर क्राइम के मुताबिक जो इस पर ऑफेंस लागू होते थे वो भी लगाने चाहिए थे, ताकि इनको पता चलता कि यार कानून की एक गिरफ्त है और कानून से बालातर कोई नहीं है। ये वही सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट लोग हैं जिनके पीछे जनाब बड़ी बड़ी सिफारिशें हैं। आपके लाहौर के सियासतदान, आपके लाहौर के बिजनेसमैन, आपके पाकिस्तान के सियासतदान, आपके पाकिस्तान के बिजनेसमैन, इन लोगों की सिफारिशी हैं। अब जिस दिन से ये वकूआ हुआ है उस दिन से मुझ तक ये इतलात आ रही है कि जनाब वो जो उमर भट्ट है उसको जनाब मुख्तलिफ जराए से सियासी हल्कों से भी कहलवाया जा रहा है।
सियासी हलकों से भी खिलाया जा रहा है, बिजनेसमैन लोग उसको कह रहे हैं कि चुप करके सुलह कर ला है। जी। एक बंदा जब आप उसको प्रेशराइज करेंगे, आप उसको डराएंगे, धमकाएंगे, तेरा नुकसान हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वालिदैन फिर ये सोचते हैं कि यार हम अपने बच्चों का क्या कसूर है। ये शमशेर भट्टी को जो फायर लगे हैं, ये मेजर फायर लगे हैं, उसके सीने में दिल के पास फायर लगा है। बचाने वाली जात अल्लाह की होती है, उसको अल्लाह ने बचा लिया, लेकिन जो उसको फायर लगे हैं, जो मारने आया था वो हकीकत में उसकी जान लेने आया था। बिल्कुल ये ऐसा। लड़ाई सोशल मीडिया की है, ये एक लाइव की लड़ाई है कि उसने उसकी वालदा को गाली दी, उन्हें मां को गाल कटी, उन्हें प्यो को गाल कटी। तो ये एक तो ये कमजोर पहलवानों की सबसे बड़ी अलामत होती है कि एक दूसरे शहर में बैठ के जनाब गालियां दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो बंदा पिंडी से आगे यहाँ पर आगे वीडियो बना रहा है और साथ में कह रहा है मैं तेरे को मारना आ गई। और यहाँ पर आगे हमारी क्या इदारे हैं, हमारे लाहौर के एंट्रेंस पे और एग्जिट पे जनाब पुलिस का नाका मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब बंदा मोटरवे से उतरा है, उसके पास असला था, जाहिर सी बात है यहाँ पे उसको लाहौर में से असला फराहम किया गया है, तो यहाँ पे उसको जनाब वो वहां से दूसरे शहर से असला लेकर वहीं से लेके आया। अगर लेकर आया तो हमारे नाकों पर क्या है, हमारे नाकों की क्या नाकस सूरत हाल है। आईजी साहब कहते हैं जनाब कोई बंदा लाहौर से जनाब गलत हरकत नहीं कर सकता, जनाब असले की पाबंदी पर, नमाज पर पाबंदी है, जनाब फलाना कोई काम होगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी से आके जनाब लाहौर में आके वकूआ कर जाता है और वापस भी चला जाता है। और वापस जाने के बाद जनाब वो फिर लाइव पर बैठ के लोगों को कह रहा है भाई मैं मारता है फलाना करूंगा। तो ये हमारे इदारों के मुंह पर एक थप्पड़ है, हमारे इदारों के मुंह पर एक थप्पड़ नहीं, दोनों हाथों से थड़क करके थप्पड़ मारा गया कि ले भाई तुम बड़े दूर के नाके लाए ना लाहौर दे हर एंट्री ते एग्जिट दे, मैं आ भी गया मैं काम पा भी गया तो वापस भी चला गया। मुझे बता दें कि यहाँ पे कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, ये बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है। एक नहीं, दो नहीं, पांच बंदे नामजद हो गए हैं। उसके बाद गाड़ियों के ऊपर वो आ रहे हैं, एक की गोली कंधे पे लग रही है, दूसरे की पेट पे लग रही है, तीसरे की दिल में लग रही है, साथ खड़े शख्स की जो है वो टांगों में गोलियां। ये क्या चल रहा है, ये इतना खुलेआम। करीबी जराओं से पता चला है कि जब इन पर अटैक किया गया तो ये 3 लोग थे, एक गाड़ी में मौजूद थे। शमशेर भट्टी ड्राइविंग सीट की साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था, ड्राइविंग कोई लड़का कर रहा था और पीछे एक शख्स बैठा हुआ था। जो पीछे शख्स बैठा हुआ था उसके सर की बैक साइड पे गोली लगी है, मेजर फायर लगा है, वाइटल पार्ट पे फायर लगा है। और जो दूसरा शख्स है अपना शमशेर भट्टी है, उसके दिल पे फायर लगा है और एक बंदे के टांग पे फायर लगा जो ड्राइविंग कर रहा था, और एक शमशेर भट्टी की बाजू पर फायर लगा है, राइट या लेफ्ट, और मुझे अभी तक पता चला है। तो बात ये है कि जो फायर लगे हैं वो सारे मेजर फायर हैं और जो अटैक करने आए थे वो एक बंदा नहीं था। जाहिर सी बात है जब गाड़ी के चारों तरफ से घेरा करके आप किसी पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं तो फिर जो अंदर वाला बंदा होता है वो जितना मर्जी एक्टिव हो उसका नुकसान हो जाता है। ये एफआईआर किस चीज को अयां कर रही है, किस चीज को जो है वो बता रही है? एफआईआर हमारे इदारों के मुंह पर थप्पड़ मार रही है कि तुझे अजे भी कमजोर जे, पहलवान अजे भी जिंदा ने, चाहे वो जाली है या जैनमन पहलवान है, वो इदारों के ऊपर पहलवान है वो ही है। अभी तक आप देखें ना कि वो बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। अब वो जो दौर आ चुका है ना लाइव के बाद, ये सोशल मीडिया जितनी एप्स आ गई हैं इसके बाद, अब पहले पहलवानी है बाद में इदारे हैं। ये टिकटॉक लाइव खून मांग रहा है आपके नजर में? खून आपके सामने जिस तरह से उसको फायर लगे हैं, एक बंदे के सर पे 2 फायर लगे हैं, एक बंदे के सीने में फायर लग गया, दिल के पास से कहीं गुजरा है। ये देखे ना, वो तो अल्लाह बचाने वाली जात ही नहीं, तो जो मारने आया था उसने तो उसको पूरा मार दिया था। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।